Hello friends, welcome back my channel. So today we will learn about two-factor theory of intelligence. लास्ट टाइम हमने इंटेलिजेंस की यूनिफैक्टर थ्योरी पढ़ी थी, इंटेलिजेंस के बारे में समझा था, बुद्धि के बारे में समझा था, यूनिफैक्टर थ्योरी पढ़ी थी. आज हम टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बात करेंगे. टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय स्पेयरमैन. जो टू फैक्टर थ्योरी है वो स्पेयरमैन के द्वारा दी गई है. इनका दो तत्वीय या द्विखंड का सिद्धांत है. हिज फुल नेम इज चार्ल्स स्पेयरमैन, a British psychologist, proposed the two-factor theory of intelligence. चार्ल्स स्पेयरमैन जो है वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रपोज की है. ओके, अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन, इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर. जो इंटेलिजेंस है वो टू फैक्टर्स से मिलकर बना है. जनरल एबिलिटी जिसको हम जी फैक्टर कहते हैं और स्पेसिफिक एबिलिटी जिसको हम एस फैक्टर कहते हैं. अंडरस्टैंड? तो ऐसा इन्होंने जो कि जिनको हम मनोवैज्ञानिक स्पेयरमैन कहते हैं, इनका जो सिद्धांत है वो बुद्धि में दो तत्व का सिद्धांत इन्होंने हमें बताया है. टू फैक्टर बताए हैं, जनरल एबिलिटी जी फैक्टर प्लस स्पेसिफिक एबिलिटी एस फैक्टर. समझ लेते हैं जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर को एक बार. According to Spearman, intelligence is the addition of two kinds of strengths. General ability help a man in all kind of activities, and special ability helps in doing other some special work. इनके हिसाब से, इनके अनुसार बुद्धि जो है वो दो प्रकार की शक्ति या हम कह सकते हैं योग्यताओं का योग होता है. सामान्य योग्यता व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्य में सहायता करती है. यानी कि जो जी फैक्टर है वो ऑलमोस्ट आपको सभी में मिलेगा. ठीक है, और ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो व्यक्ति को सारे काम करने में हेल्प करता है. जैसे कि वो पढ़ाई भी कर रहा है, वो खेल कूद भी कर रहा है और वो कुछ अलग से एक्टिविटीज़ भी कर रहा है. ठीक है, वहीं पर अगर हम स्पेशल एबिलिटी की बात करें या स्पेसिफिक एबिलिटी की बात करें तो वो व्यक्ति को सिर्फ एक विशेष कार्य ही कर सकता है. चाहे वो कोई या तो वो स्टडी कर सकता है या वो किसी भी खेल कूद में किसी भी फील्ड में आगे जा सकता है. मतलब उसका एक म्यूज़िक भी हो सकता है, वो सिंगर भी हो सकता है, वो डांसर भी हो सकता है. उसके अंदर एक स्पेशल ये क्वालिटी होगी. ठीक है, वो एक स्पेसिफिक एबिलिटी होगी कि वो उस काम में एकदम परफेक्ट है. अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे एक अगर हम बच्चे की बात कर ले तो एक बच्चा है जिसका जो वो डांस में बहुत अच्छा है. ठीक है, अगर हम कहेंगे वो डांस में इतना अच्छा है, वो डांस बहुत अच्छे करता है, लेकिन वो डांस के साथ साथ म्यूज़िक भी कर रहा है, मतलब मन कर रहा है उसका तो उसने कर लिया. अदरवाइज़ उसका जो स्पेशल काम है, स्पेसिफिक वर्क है जो उसका, वो क्या है, डांस है. बट वो उसने सिंगिंग के लिए ट्राई किया. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो एक जनरल एबिलिटी का बच्चा हो गया जो मतलब सारी चीज़ें धीरे धीरे कर सकता है. ठीक है, अब चलो हम ये सब हटाओ, हम एक स्पोर्ट्स की बात करते हैं. अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे विराट कोहली है. विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है, उनका ये स्पेशल वर्क है कि वो क्रिकेट खेलते हैं, बट वो फुटबॉल भी खेल लेते हैं, खेलते भी हैं. मतलब वो और भी जगह अपना काम कर लेते हैं, वो इस टाइप की एबिलिटी. तो वो जी फैक्टर कहलाता है. उनके अंदर क्या है, जनरल फैक्टर है जो उनमें पाया जाता है. जनरल फैक्टर है ही वो कि जो हमें हर सब में पाया जाए, और वो एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें हम व्यक्ति काम कर सकता है. ओके, उसी के साथ अगर हम स्पेशल फैक्टर की बात करें तो स्पेशल फैक्टर सिर्फ एक होता है. जैसे कि कोई बैडमिंटन की एथलीट है, ठीक है, या फिर कोई फुटबॉल का कोई प्लेयर है, तो वो सिर्फ वही स्पेशल का, उसका जो स्पेसिफिक वर्क है वो क्या है, बैडमिंटन है या फिर आपका फुटबॉल या बेसबॉल, जिस गेम से भी वो मैच करता हो. ओके, बिलोंग करता हो. एज वन इज इंटेलिजेंट इन म्यूजिक और आर्ट्स एंड अदर इन मैथ्स और साइंस, फॉर द स्किलफुलनेस इन स्पेशल एक्टिविटीज एज फैक्टर इज नीडेड. इसका मतलब साफ है कि कोई भी विशेष योग्यता जो है वो विशिष्ट कार्यों में करने में सहायता देती है. कोई भी संगीत या कला कौशल में प्रवीण होता है तो कोई गणित या विज्ञान के विशेष कार्यों में
प्रमिड होता है। लेकिन साइंस का ही एक स्पेशल बंदा होगा तो वो साइंस में स्पेसिफिक फैक्टर होना यानी कि उसके अंदर एस फैक्टर का होना ज़रूरी है अगर वो किसी में। और हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं जनरल फैक्टर की करेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ फाउंड इन ऑल द फैक्टर, ये सभी में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ इनेट, यानी कि ये जन्मजात होता है। ओके, दिस फैक्टर इज़ ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा एक समान होता है, क्या इक्वल होता है, ठीक है। देयर इज डिफरेंस इन द जनरल एबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन। जनरल एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो प्रत्येक व्यक्ति में जो सामान्य योग्यता है उनमें अंतर हो सकता है, किसी की थोड़ी ज़्यादा, किसी की थोड़ी कम, ठीक है। दिस फैक्टर इज मोर नीडेड इन ऑल वर्क ऑफ लाइफ। ये जो फैक्टर है यानी कि जो जी फैक्टर है ये पूरी लाइफ हमारे काम में आता है, ठीक है। सभी कार्यों को करने में ये अधिक आवश्यकता होता है। एज अगर हम लेडीज़ की बात करें तो लेडीज़ ऑलमोस्ट अगर हम उनको बोल देना कि भाई वो गाड़ी चला ले, और आज की डेट में चलाते हैं, हाउस वाइफ है या कोई लेडी है, कोई वुमेन है, तो वो घर का वर्क भी देखती है, साथ साथ वो गेम्स भी खेलती है और ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें वो कर लेती है। ओके, इवन ड्राइविंग, डांसिंग, एवरीथिंग। तो इसके उस लेडी के अंदर या उस वुमेन के अंदर क्या है, जी फैक्टर है। दिस फैक्टर इज मोर नीडेड इन ऑल, तो हमने पढ़ लिया, द मैन हु हैज़ दिस फैक्टर मोर ही गेट्स मोर सक्सेस देन अदर पर्सन। यानी कि जिस व्यक्ति में ये तत्व पाया जाता है या अधिक होता है वह दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा सक्सेस होता है। ओके, ये था आपका जी फैक्टर। बात कर लेते हैं हम स्पेसिफिक फैक्टर की। दिस फैक्टर इज फाउंड इन डिफरेंट पीपल इन लेस और मोर क्वांटिटी। यानी कि ये जो फैक्टर है ये अलग अलग व्यक्तियों में पाया जाता है और ये कम भी हो सकता है किसी में और किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल फैक्टर आर डिटरमाइंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़। इट मीन्स जो अलग अलग कार्य हैं, ठीक है, जो विभिन्न कार्य हैं उनके लिए हमें विभिन्न प्रकार के विशेष स्पेशल फैक्टर चाहिए, विशेष तत्व चाहिए कि अधिकता होती है वह उसी में क्षमता प्राप्त करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसको अगर किसी में स्पेशल बनना है तो उसको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस जितनी कर सकता है वो उतनी करेगा ताकि वो उसमें स्पेशल हो जाए। द पर्सन हु हैज़ मोर क्वांटिटी ऑफ एनी स्पेशल फैक्टर ही गेट्स मोर एबिलिटी इन दैट। यहाँ पर बोला गया है कि जिस भी व्यक्ति में इस विशेष तत्व की अधिकता होती है, मतलब कोई भी उसके अंदर एक स्पेशल फैक्टर है, जैसे कि वो प्लेइंग में अच्छा है या वो स्टडिंग में अच्छा है, तो उसके में जो क्षमता होती है वो प्राप्त कर लेता है, मतलब उसी में अपना लाइफ में आगे बढ़ जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। स्पेशल फैक्टर कैन बी एक्वायर्ड, इसको हम अर्जित करते हैं, ठीक है, ये हमारे अंदर जन्मजात नहीं होता, इसको हम एक्वायर करते हैं। डिफरेंट पर्सन हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल फैक्टर। अलग अलग पर्सन के अलग अलग टाइप, मतलब कि अलग अलग व्यक्तियों में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं, स्पेशल फैक्टर पाए जाते हैं। सब में कोई ना कोई स्पेशल फैक्टर होता है, आप में भी होगा, किसी दूसरे व्यक्ति में भी होता है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।